फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको अर्जुना 1.0 नीट का बैच 2027 के लिए वर्सेस अर्जुना 2.0 नीट का बैच का कंपैरिजन करने वाला हूं। पहले तो हम बात करेंगे प्राइस की, देन हम बात करेंगे फैकल्टी की और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी फैकल्टी एज ए नीट एस्पिरेंट मैं नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अगर आप मेरी मिनी ब्लॉग जर्नी देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और शॉर्ट में जाके देख सकते हो। और मैं एज ए ओपिनियन मैं बताऊंगा कि मुझे कौन से टीचर सबसे ज्यादा बढ़िया लगते हैं। अगर आप अर्जुना 1.0 लेते हो तो 2027 के लिए तो आपको 2.0 3.0 सभी फ्री में मिलेंगे और अगर आप अर्जुना 2.0 लेते हो तो आपको अर्जुना 1.0 भी फ्री में मिलेगा नीट 2027 के लिए। तो पहले तो हम बात करते हैं फैकल्टी की। फैकल्टी अगर हम बात करें, पहले हम बात करते हैं, मैंने सारा बैच भी अरेंज करवाया है किसी से, अपने फ्रेंड से, और मैं आपको बैच में नोट्स भी उनके बताऊंगा कैसे होते हैं और सारी चीजें बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। और हम साथ में ये भी बताएंगे कि इन्फिनिटी प्रो, खजाना, ये सारी चीजें क्या है और मेंटरशिप क्या है और साथ ही क्या है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो फिजिक्स में अर्जुना 1.0 में आपको मिलेंगे आयुष सर, और सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री में 1.0 के लिए भी बात हो रही है, आगे 2.0 के लिए कंपैरिजन करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सबसे ज्यादा बढ़िया है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मिलेंगे सुधांशु सर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिलेंगे योगेश सर, ये 1.0 के फैकल्टीज है। और इनऑर्गेनिक में मिलेंगे मोहित दादी सर। मोहित दादी सर बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी है इनऑर्गेनिक के लिए। और बोटनी में आपको मिलेंगे रुपेश सर या विपिन शर्मा सर, ये दोनों में से कोई एक ही आपको मिलता है 1.0 में। और ज्योलॉजी में आपको मिलेंगे समाप्ति मैम, जो कि बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कराते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। और अगर हम शेड्यूल की बात करें अर्जुना 1.0 का, तो वो पहले महीने जो पहले 1.5 महीने आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, देन सैटरडे भी स्टार्ट हो जाती है कई बार एक क्लास आपकी सैटरडे अर्जुना 1.0 में। वीकली वैसे मुझे लगता है सैटरडे फ्री ही होता है क्योंकि एक क्लास ही होती है, अगर सैटरडे को हो वो एक्स्ट्रा क्लास कोई टीचर ले लेता है जिसका सिलेबस पीछे छूट रहा हो। तो अभी हम बात करते हैं फिजिक्स अर्जुना 2.0 की फैकल्टीज की। फिजिक्स में आपको मिलेंगे राजवंश सर, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मिलेंगे निखिल सैनी सर, ऑर्गेनिक में आपको मिलेंगे शुभकर्ण चौधरी सर, मतलब SKC सर, आगे इनऑर्गेनिक में मिलेंगे ओम पांडे सर, बोटनी में आपको मिलेंगी अर्चना राठी मैम। अर्चना राठी मैम यकीन बैच में पढ़ाते हैं, यकीन नीट 2027 में भी अर्चना मैम ही पढ़ाते हैं और आपको अर्चना 2.0 में भी अर्चना मैम ही मिलेंगी। जियोलॉजी के लिए मिलेंगे आपको तुलिका जा मैम और इसकी क्लासेस की शेड्यूल थोड़ा अलग होता है, ये आपको मंडे टू सैटरडे मिलेंगी क्योंकि ये थोड़ा बैच लेट स्टार्ट होता है और सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए इसे सैटरडे को भी क्लासेस लेनी पड़ती है। और टाइमिंग में आपको बता दूं, पहली क्लास आपकी होगी अर्जुना 2.0 की, अब बात हो रही है 4 से लेके 5:30 और बीच में आधे घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा। और सेकंड क्लास होगी आपकी 6 से 7:30। 2 क्लासेस वीकली आपकी इस बैच में होंगी। जो टेस्ट भी आपकी टेस्ट प्लानर भी आपको वहां पर ही मिलेगा। मैं सारी चीजें बताऊंगा कैसे टेस्ट प्लानर निकालना है और सारी ही चीजें, जो बच्चा न्यू PW में आया वो सारी ही चीजें इस वीडियो से ही जान जाएगा कि कौन सा बैच भी बढ़िया और कहां से क्या क्या चीजें निकालनी होती है। और ये थी फैकल्टी। अब मैं बात करूं कि मुझे पर्सनल फैकल्टी कौन सी बढ़िया लगती है। मुझे फिजिक्स के लिए अर्जुना 2.0 के टीचर जो राजवंश सर हैं वो ज्यादा बढ़िया लगते हैं कंपेरेटिवली आयुष सर। कई बच्चों की ट्यूनिंग आयुष सर से भी मिल रही होगी बट मुझे राजवंश सर ज्यादा बढ़िया लगते हैं, जो मेरा ओपिनियन है। और फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में मुझे अर्जुना 1.0 की फैकल्टी बढ़िया लगती है। सुधांशु सर, मोहित दादी सर और योगेश सर। केमिस्ट्री के लिए मुझे 1.0 की फैकल्टी ही बढ़िया लगती है, 2.0 की मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। अगर हम बात करें बोटनी और जियोलॉजी के लिए, बोटनी जियोलॉजी के लिए भी मुझे 1.0 की ही फैकल्टी बढ़िया लगती है, जो है रुपेश सर, विपिन सर और समाप्ति मैम। अगर हम बात करें कि कौन से टीचर बढ़िया नहीं है 1.0 में, 1.0 में मुझे नहीं लगते थे, मुझे आयुष सर से मेरी ट्यूनिंग कभी सेट हुई ही नहीं और मुझे आयुष सर से ट्यूनिंग नहीं सेट होती थी तो मैं राजवंश सर से ही पढ़ लेता था। तो बेसिकली अभी हम बात करते हैं, बाकी सारी फैकल्टी 1.0 में बढ़िया है क्योंकि 1.0 पहला बैच होता है जो वो सबसे ज्यादा बढ़िया बनाते हैं। और 2.0 भी बढ़िया होता है, जिन बच्चों ने पढ़ना है वो 2.0 से भी पढ़ लेंगे क्योंकि कई बच्चों की
ट्यूनिंग सेट होती है निखिल सर से, एसके सर से, ओम पांडे सर से। हर एक बच्चे की अलग अलग ट्यूनिंग है। अगर आपने ये चीजें देखनी है तो आप एक दिन YouTube पे इन सभी टीचर्स का नाम लिख के इनके डेमो लेक्चर्स ले सकते हो, और जो आपको बढ़िया लगे वो आप उस तरफ जा सकते हो। अभी हम बात करते हैं, इनकी फैसिलिटी होगी और मैंने बता दिया कौन सी बढ़िया है। अभी हम इसके नोट्स कंपैरिजन की बात करते हैं। तो अब ये पीसी पे, अभी लैपटॉप पे आते हैं और आपको नोट्स कंपैरिजन कराते हैं, और इन्फिनिटी प्रो, खजाना, सारी चीजें ही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पहले हम आ चुके हैं नीट, अर्जुना नीट के बैच में। मैंने पुराना एक्सेस किसी से लिया है, नोट्स सेम ही होते हैं हर साल की। तो पहले हम आते हैं जोलॉजी के ऊपर। जोलॉजी के ऊपर आते हैं, अभी हम बात करते हैं जो कि है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कि चैप्टर है, ये समाप्ति मैम लेते हैं। तो अभी हम पहली क्लास के आपको नोट्स बताएंगे कि कैसे नोट्स होते हैं समापति मैम के। पहली के नहीं, दूसरी क्लास के बताएंगे, क्योंकि पहली में थोड़ा इंट्रोडक्शन ही मैम अपना देते हैं। दूसरी क्लास के हर एक टीचर्स के नोट्स बताएंगे। तो ये है सेकंड क्लास, नोट्स अभी ओपन हो रहे हैं, प्रोसेसिंग में है। तो नोट्स आपको बताने के बाद उसके बाद मैं खजाना और इन्फिनिटी प्रो सभी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे सारी फीचर्स काम करते हैं इस वीडियो के अंदर ही। जो न्यू स्टूडेंट्स है वो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उनको एक एक चीज की क्लैरिटी हो जाएगी। ये रही, ये है समापति मैम के नोट्स, देख सकते हो आप कितने वेल मेंटेन नोट्स हैं। ये देखो, ये है फर्स्ट स्लाइड। ये देखो कितने अच्छे तरीके से एक एक डायग्राम लेके मैम अपने हर एक चीज को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करवाते हैं। ये देखो, ये दूसरी क्लास में ही इतनी ज्यादा नोट्स हैं। देखो स्लाइड्स में कम लिखते हैं क्योंकि ये लैपटॉप टाइप स्लाइड्स होती हैं। अगर लिखने में आओ तो ये बहुत ज्यादा कंटेंट है दूसरी क्लास में ही। ये एनसीईआरटी भी रीड आउट करवाते हैं मैम साथ में ही क्लास में ही। ये देखो एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, ये सारे ही स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपका फर्स्ट चैप्टर होगा 11th का, जो अर्जुना 1.0 में फॉलो किया जाता है। ये है समाप्ति मैम के नोट्स। तो अभी हम अर्जुना 2.0 के भी आपको नोट्स साथ में ही बता देते हैं। तो दोस्तों अर्जुना 2.0 के नोट्स मुझे मिल नहीं रहे, तो मैं पहले आपको 1 के ही बता देता हूँ सारे ही नोट्स। तो ये थे यूरोलॉजी के। अभी हम बात करते हैं बोटनी में। बोटनी में पहले रुपेश सर लगे थे, इस बार शायद मुझे लगता है विपिन सर लग गए हैं। तो आप रुपेश सर के नोट्स भी देख सकते हो कैसे नोट्स होते हैं। अगर नहीं देखना चाहते तो ये थोड़ा सा पार्ट आप स्किप कर सकते हो, अगर आप रुपेश सर नहीं लगे तो आप नहीं देखना चाहते। तो ये थे रुपेश सर के नोट्स। ये देखो, ये रुपेश सर के बोटनी के नोट्स हैं। ये सेल चैप्टर आपको सबसे पहले स्टार्ट करवाएंगी। और अगर हम बात करें फिजिक्स में आपको लगेंगे आयुष सर। फिजिक्स में आपको लगेंगे आयुष सर। आयुष सर के जैसे मैं चैप्टर बता देता हूं, पहला बेसिक मैथ आपको करवाएंगे उसके ही। तो ये रहे आपके बेसिक मैथ के नोट्स आयुष सर के। ये पहले आपको थोड़ी बेसिक चीजें करवाएंगे सर, नेचुरल रोग वगैरह सब कुछ डेली ही सब कुछ आपको करवाएंगे। ये है फिजिक्स के नोट्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री की आती है, क्योंकि इनऑर्गेनिक उसके बताने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये ही 3 चीजें स्टार्ट होती हैं, बायोलॉजी और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसके मैंने आपको बता दिया। अभी सुधांशु सर के नोट्स आपको बताता हूँ कैसे होते हैं। और ये इसके बाद हम इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो के ऊपर शिफ्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। ये है सुधांशु सर के नोट्स। ये देखो बहुत ही बढ़िया नोट्स है सुधांशु सर के। वो एनसीईआरटी को साथ साथ में ही क्लास में ही रिवाइज करवा देते हैं। बहुत बढ़िया नोट्स है जो सुधांशु सर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये देखो, ये फर्स्ट क्लास के ही नोट्स थे। अभी हम बात करते हैं इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो की। अगर बात करें इन्फिनिटी की, तो इन्फिनिटी में आपको मिलेंगे ये सारे ही फीचर। अगर हम बात करें पहले खजाना की, तो खजाना में आपको ये सारे ही टीचर्स का एक्सेस मिलेगा। जैसे मैंने लिया अर्जुना 1.0 है और मैं राजवंश सर से पढ़ना चाहता हूँ सुधांशु सर को छोड़ के, आयुष सर को छोड़ के, उनको मैं छोड़ के राजवंश सर से। तो खजाना जिसने लिया है वो 2000 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं खजाना लेने के। आपको प्राइस आपको दिख ही रहा होगा जब आप परचेज करोगे। अगर किसी ने परचेज कर लिया है और वो बाद में खजाना लेना चाहता है,
तो वो अपग्रेड प्लान का ऑफर आएगा, तो उस पर आप कर सकते हो। जैसे ये मैं राजवंश सर से पढ़ना चाहता हूँ, तो अगर हम बात करें राजवंश सर की, तो ये देखो पहले ही ये सारे ही लेक्चर मुझे राजवंश सर के मिल जाएंगे। तो खजाना का बेसिकली ये है कि आप कौन कौन से टीचर से पढ़ना चाहते हो वो आपको सारा ही एक्सेस मिल जाएगा। ये देखो बोटनी, एमआर सर, सभी टीचर से आप अलग सर के भी लेक्चर इसमें ही मिलेंगे, कौन कौन से टीचर से आप पढ़ना चाहते हो। तो खजाना का बेसिकली ये फंक्शन होता है। उसके बाद पिटारा, पिटारा आप फोन की ऐप पे ही यूज कर सकते हो। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं छोटे छोटे। और उसके बाद इन्फिनिटी की बात करें तो इन्फिनिटी में ही आपको ये सारे फीचर मिलेंगे। खजाना, मेंटरशिप का भी मिलेगा। ये देखो टॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम, ये आपको बैच में ही फोन में ही देखने को मिलेगा। और ये आरटीएस और टेस्ट पास, ये आपको टेस्ट थोड़े एक्स्ट्रा मिलेंगे जो इन्फिनिटी में मिलेंगे। और अगर आप इन्फिनिटी प्रो लेते हो तो इन्फिनिटी प्रो में आपको मिलेंगे ये सारे फीचर्स, तो आपको मिलेंगे, ये सारे फीचर अनलॉक होंगे। और साथ में आपको मॉड्यूल मिलेंगे, मॉड्यूल आपको हार्ड कॉपी आपके घर पे ही आएगी अगर आप इन्फिनिटी प्रो लेते हो तो ये थे बेसिकली सारे फीचर। आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कंपैरिजन वीडियो। तो मैंने तो आपको टीचर और सारा कुछ बता दिया और नोट्स भी आपको बता दिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी वीडियो आपको चाहिए। और अगर आप मेरी नीट की जर्नी देखना चाहते हो तो शॉर्ट में जाके सारी ही वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।